लॉकडाउन ई पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार शर्मा, अपग्रेड हाई स्कूल कोठार, वर्ग 8 गणित के पाठ 9 राशियों की तुलना पर कुछ बताना चाहता हूं। तुलना तुलना शब्द से ही स्पष्ट है कि एक का दूसरे के अपेक्षा कम या ज्यादा, कितनी गुना या कितना भाग होना। इसमें एक टॉपिक है अनुपात। राशियों की तुलना में पहला टॉपिक है अनुपात। अनुपात का अर्थ दो मात्राओं की तुलना। दो मात्राओं की तुलना से तो बता ही दिया कि इससे पता चलता है कि पहली राशि दूसरे का कितना गुना है। इतना ही नहीं, पहली राशि दूसरे का कितना भाग है ये भी हो सकता है। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि टोकरी में सब्जी रखा हुआ है, इसमें हम आलू मान लीजिए कि 8 किलो लिए, प्याज मान लीजिए हम 4 किलो लिए। 8 किलो आलू लिया, 4 किलो प्याज लिया। आलू का वजन प्याज का वजन 8 किलोग्राम बटे 4 किलोग्राम, ये 8 बटे 4 बराबर 2 बटे 1। तो आलू का वजन बटे प्याज का वजन बराबर 2 बटे 1। इसी को 2 अनुपात 1 भी बोलते हैं। 2 अनुपात 1। अब यहां गौर करें, आलू का वजन और प्याज का वजन का अनुपात 2 अनुपात 1 है, जो यह बताता है कि आलू अगर 2 किलो हम ले रहे हैं तो प्याज कितना ले रहे हैं, 1 किलो ले रहे हैं। आलू का वजन प्याज के वजन का 2 गुना है। आलू का वजन 2 बटे 1 गुना प्याज का वजन। आलू का वजन प्याज के वजन का 2 गुना है। इसी को दूसरे शब्द में अगर हम देखें, प्याज को अगर पहले लिखते हैं, प्याज का वजन आलू का वजन, प्याज आपका 4 किलो है, आलू आपका 8 किलो है, 4 बटे 8। ये आपको समान गुणक को हटाते हैं तो 1 बटे 2, मतलब कि 1 अनुपात 2 आपको मिलेगा। ये क्या बता रहा है कि प्याज का वजन जो है आलू के वजन का आधा है। प्याज का वजन आलू का वजन। तो अनुपात आपको एक राशि दूसरे का कितना गुना है या एक राशि दूसरे का कितना भाग है, ये दोनों चीज हमको बताता है। अगर ऊपर वाली राशि अधिक मात्रा में है, नीचे वाली राशि कम मात्रा में है, तो ऊपर वाली राशि नीचे वाले राशि का गुना होगा। अगर ऊपर वाली राशि कम है, नीचे वाली राशि ज्यादा है, तो ऊपर वाली राशि नीचे वाली राशि का एक भाग होगा। चूंकि अनुपात हम जब भी निकालते हैं तो 2 समान राशियों का निकालते हैं, समान इकाइयों का, राशियों में समान इकाइयों का। इसलिए अनुपात की कोई इकाई नहीं होती। क्यों? यहां किलोग्राम है, यहां भी किलोग्राम है, किलोग्राम और किलोग्राम कट जाता है, इसलिए अनुपात की कोई इकाई नहीं होती। अब आपका अगर यहां किलोग्राम है
तो यहाँ ग्राम हो सकता है, यहाँ सेंटीग्राम हो सकता है। क्यों कि एक राशि को दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आलू 8 किलोग्राम है और पेट्रोल, एक मिनट यहां देखते हैं एग्जांपल दूसरा, आलू का वजन पेट्रोल की धारिता आलू का वजन 4 किलो, हमने 4 किलो आलू लिया है, पेट्रोल की धारिता 3 लीटर पेट्रोल लिया है, तो आलू और पेट्रोल का अनुपात नहीं हो सकता। ये एक राशि को दूसरे का कितना भाग है या कितना गुना है ये हम नहीं कर सकते। इसीलिए अनुपात दो मात्राओं की तुलना होती है। यहाँ मात्रा किलोग्राम और लीटर में है, इसीलिए इसका अनुपात निकाला नहीं जा सकता। इसलिए अनुपात की कोई इकाई नहीं होती, ये दो मात्राओं की तुलना है और इकाई ऐसी होनी चाहिए कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो सके। दूसरा तीसरा एग्जांपल देने का प्रयास किया है कि राम के पास 50 रुपये हैं, सीता के पास 100 रुपये हैं, तो राम के पास रुपये, सीता के पास रुपये, राम के पास 50, सीता के पास 100, ये कट कर 1/2 हुआ। फिर सीता के पास रुपये, राम के पास रुपये, तो सीता के पास 100 रुपये हैं, राम के पास 50 रुपये हैं, ये दो अनुपात 1 हुआ। तो हम कह सकते हैं कि राम के पास रुपये सीता के पास रुपये का आधा है और सीता के पास रुपये राम के पास रुपये का 2 गुना है। आपको प्रतिशत के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। राशियों की तुलना के अगले अंक प्रतिशत पर। प्रति का मतलब 1 होता है और शत माने 100। 100 में कितना, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। स्कूल के एक परीक्षा में मोहन को 40 अंक में 30 अंक आए। 40 अंक की परीक्षा हुई, मोहन ने 30 अंक प्राप्त किया, तो मोहन को परीक्षा में कितने प्रतिशत प्राप्त हुए पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या, 40 अंक की परीक्षा में मोहन को 30 अंक आए और 100 में कितना आता। अगर 100 की परीक्षा होती, इसी को अगर 100 अंक मान लिया जाए तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए। 40 अंक को अगर 100 अंक मान लिया जाए, तो 40 में अगर 30 लाया मोहन ने, तो 40 अंक को अगर 100 में कन्वर्ट करना पड़े तो 30 कहाँ जाएगा, तो 100 में कितना अंक मोहन को आएगा देखते हैं। कुल अंक 40, मोहन को प्राप्त अंक बराबर 30। मोहन को प्राप्त अंक कुल अंक 30, 40। मोहन को प्राप्त अंक बटे कुल अंक, जितने की मोहन ने परीक्षा लिखी है, तो 30/40। इसको हम 3/4 लिख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि 4 अंक की परीक्षा में मोहन को 3 अंक आया है। अगर 4 अंक की परीक्षा हुई है तो मोहन ने 3 अंक प्राप्त किया है। तो अगर कुल परीक्षा 100 अंकों की होती, मोहन को प्राप्त प्रतिशत अंक, मोहन को प्राप्त अंक का प्रतिशत, तो आप वर्ग 5 में पढ़ चुके होंगे कि अगर भिन्न को प्रतिशत में बदला जाए तो हम 100 से गुना करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं।
तो मोहन को प्रतिशत 3/4 गुना 100 और ये प्रतिशत, ये आप घटाएंगे तो 75%। अगर 100 अंक की परीक्षा होती तो मोहन 75 अंक प्राप्त करता। ये प्रतिशत का चिन्ह है। इसको एक ही के नियम से भी आप बना सकते हैं। दूसरा नियम है एक ही के नियम से चालीस अंकों में मोहन को 30 अंक आया। अगर 1 अंक की परीक्षा होती, 1 अंक में मोहन को प्राप्त अंक 1 गुना 30/40, तो 100 अंकों में मोहन को प्राप्त अंक 1 गुना 30 100 अंक की परीक्षा होती तो मोहन को 75 अंक आता। अतः इसी को प्रतिशत में 75% लिखते हैं। तो ये प्रतिशत निकालने का है।